नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवे न्यूज़। आज जो है भानु प्रताप शुक्ला जो राष्ट्र चिंतन और तरुण भारत और पांचेय झंडे के राइटर भी रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं और कई साल तक पहले लखनऊ में रहना हुआ। बहुत पुराने हम जाते हैं तो महादेवी वर्मा के साथ भी वो रहे, जो कवित्री थी। और भानु जी का जो है राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति समर्पण का उदाहरण जो है बहुत ही गहरा है। और भानु जी के विषय में सिर्फ भानु जी ही जानते हैं। भानु जी के अलावा कोई उनके साथ में जो बिल्कुल बगल में वर्षों बिताने वाले भी उनको समझ नहीं पाए। भानु जी बहुत ही चिंतन करते थे, खासतौर में राष्ट्र के विषय में कि हमारा जो समाज है वो कैसे रूपांतरण हो, कैसे हमारा समाज एक अग्रपंक्ति में रहे, ये उनका चिंतन रहता था। हिंदी के प्रखर थे और हिंदी में अनेकों कविताएं हों, अनेकों लेख, अनेकों जो है उनका जो है शिलालेखा हमें उनका पढ़ने का बहुत पढ़ने का मिला। चाहे वो कितने भी अखबार है, चाहे दैनिक जागरण हो, पंजाब के इसमें बहुत से अखबारों में उनका लेख छप के आता था, यानी कि सामना में भी आता था, बहुत सारे अखबार थे। और उनका जो जीवनी जो है एक उदाहरणीय भी रहा है। और उसी के माध्यम से आज यहाँ पे बात्सल्य ग्राम में भानु जी का जो है ये स्टैचू मूर्ति जो यहाँ अपने आप में एक तरह से जो है साक्षात दिखता है। ये खासकर भानु जी अष्ट धातु की अंगूठी अष्ट धातु की अंगूठी जो है भानु जी पहनते थे। और रुद्राक्ष माला हमेशा उनके पास गले में रहता था, जो दिखता है अभी। और उनके किताबें हैं या उनके कपड़े हैं, हालांकि उनकी जो कुछ चीज़ें बहुत ही कम हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए। साहब के जो बर्तन थे, सिर्फ तो चांदी का चम्मच था या गिलास था चांदी का, वो कहाँ हैं। और प्लस उनके जो हमेशा यूज होता था और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी यादगार चीज़ें थी, शायद वो यहाँ आ नहीं पाई है। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चल
ये रखा, ये माला किसका है? हाँ ये लाओ, आ जाओ उधर ही आ जाओ आप लोग। बच्चे भी थोड़ा आगे आ जाओ, बच्चे आ जाए तो इधर से आ जाओ भैया। अच्छा बच्चे भी आ जाओ। आगे चले जाओ। ये माला रखी थी, ये माला भी, ये माला भी। हाँ तो वही ये कुछ आगे, हाँ क्या आगे। हाँ तो दीदी आ जाए प्लीज, आइए 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 आप दीदी, आइए आइए आप दीदी का आनंद लगवा दे दो आप आ जाओ राही जी। ऊपर एक वो टोपी रखी है ऊपर तिरंगा। सुबह आपका मैंने अंतिम समय में 5 मिनट पहले भानु भैया को देखा था। हम उनके गोल ये लोग गए थे, अस्पताल से निकले हैं 5 मिनट बाद। फिर उसके बाद हम उस घर में गए जहाँ भैया को ले गया था। फिर शाम को जब उनकी निकल गई दीदी माँ जी तो नहीं थी यहाँ, बाकी सब लोग चतुर्वेदी जी वगैरह सब पहुँच गए। विभोर थे उस वक्त प्रशासन, विभोर नहीं है बोला है। अंतिम दृष्टि में दीदी माँ भी थी। हाँ दीदी माँ भी थी अंतिम। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सानिध्य रहा। सेवा का मौका मिला भानु भैया के, बहुत प्रसन्न होते थे। सुबह सुबह हम जब नाश्ता चाय लेके जाते थे, बहुत प्रसन्न होते थे और बहुत शांतिपूर्वक गए यहाँ से। बहुत शांति, बहुत शांत व्यक्ति, बहुत बेटी वहाँ पे तो बहुत। दीप प्रज्वलन कराना इसके बाद। मंदिर याद थोड़ा और आपने कुछ सुनाना है, दीप मंत्र आता है, बोलना है सर। अरे विराज इधर कर लो मधु, इधर ऐसे ऐसे फोटो भी आ जाएंगे पीछे। मधुर जी दीदी को यहाँ खड़ा करो, दीदी को इधर खड़ा करो। दीदी आप आ जाओ। स्वामी जी आ जाओ। स्वामी जी रुक जाओ।
दिल्ली में बना रहे हैं क्रांति। वहाँ हाँ बनवा तो रहे हैं। हमारे ये इंजीनियर साहब हैं वहाँ दिल्ली से, और संस्था के संरक्षक हैं और अच्छा आप सबसे मिलकर- चेयरमैन, हाँ चेयरमैन है एक विज्ञान केंद्र के। आप दीदी माताजी माँ हैं और व्हाट्सएप के प्रारंभ में व्यवस्था हो रही है। आप भी प्रोफेसर रही हैं अवकाश के बाद यहाँ आ गए पूरे ये व्हाट्सएप मैंने सुना होगा हाँ, मेरठ यूनिवर्सिटी, हाँ। उसमें मैं 35 साल रही किस विषय में रही आप? हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 62 से और 96 तक। मेरे फादर इनला भी रहे उसमें, गौड़ साहब थे, हाँ वेद प्रकाश गौड़। हाँ हाँ, मेरे फादर थे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए थे हिंदू कॉलेज में। हाँ। आप हैं हेमंत अधिकारी जी, जो भैया के साथ 16 साल रहे हैं, भानु भैया के साथ, अच्छा अच्छा उनके सहायक के रूप में। ये दिल्ली से आए हैं अभी साथ में। और आप हैं जो बाल शहीदों पे फिल्म बना रहे हैं, पहले भी फिल्म बना चुके हैं, इनकी अच्छा। फिल्म दूरदर्शन ने दिखाया है। हाँ और अभी बाल शहीदों पे दीदी माँ से मिले थे, संजय भैया से मिले थे, बहुत कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इनका अपना मीडिया ग्रुप भी है, तो संस्था के हमारे प्रचार प्रसार मंत्री जी है, सारा कुछ देखते हैं। और हम लोग रविचंद्र गुप्ता जी के संस्था से, मुझे उसका नाम था दिखाया था, प्रेम कुमार शुक्ला। तो दीदी से पिछली बार बात हुई थी, उन्होंने कहा था मनाओगे, हमने कहा हम लोग मनाएंगे, अगर कोई नहीं मनाएगा। लेकिन हमें पता है सब यहाँ भी ऐसी हाँ बात नहीं रखते हैं, बहुत अच्छा और सारे किया। लोग मिलके ये तो पहले हम लोग करते थे जी जी और बीच में बंद हो गया था, हमें हम लोगों ने हाँ। संकल्प लिया है, करते फिर हर से साल। हाँ और सुबह से और हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं, आपको परिचय आज भी के दिन का ये और आप चौधरी साहब की वाइफ हैं। ये लोग आए हैं, अभी 2-3 लोग और भी आए हैं हमारे बीच में। आज का दिन प्रोग्राम कीर्तन दिवस पे है। वो एक जगह पड़ता है दीदी को आप भी बताइए। आपका स्वागत है, थैंक यू। आ जाइए वो कविता जी, ये आप दीदी को पहनाओ। दीदी आ जाओ, आप भी इधर से आप भी। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। आइए दो मिनट ही उनका स्वागत मैं चाहता हूँ। हमारे आए हुए कवि हैं, उनका स्वागत दीजिए, दादी जी आगे करते वही कराइए, वही कराइए और क्या मंच भी कराइए। तो यहाँ सब काम नहीं करते हुए वहाँ क्या करना। ठीक है, मंच ठीक है, वहाँ सबका शेष कार्यक्रम मंच पर। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा
की 91वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, दीप प्रज्वलन, उसके बाद कृष्ण वंदना भी होगी, सरस्वती वंदना भी हो गई। ये बेटियों ने बहुत अच्छा यहाँ प्रस्तुति दी। संवित गुरुकुलम सैनिक विद्यालय जो भारतवर्ष का पहला विद्यालय है, उसकी बेटियां हैं। एक बार करसो ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए। भानु भैया का जन्म 7 अगस्त 1935 में सुल्तानपुर में हुआ था और अल्पायु क्या 15 दिन की अवस्था में लगभग आपकी माताजी का गोलोकवास हो गया। और इतनी अल्पायु के बाद यदि किसी बच्चे का पालन पोषण होता है, आपका तो पालन पोषण आपके ननिहाल में हुआ था, और उसके बाद में फिर इतने शिखर तक पहुंच जाना, ये उनकी कर्मठता, उनकी विद्युता सिद्ध करती है। वात्सल ग्राम से उनका बहुत निकट का संबंध रहा। परम पूज्य दीदी माँ जी को वो माँ के रूप में स्वीकार कर चुके थे। दीदी माँ जी ने उनको अपना मानस पुत्र बना लिया था। इस वात्सल ग्राम के कर्णगढ़ में यहाँ की नींव जो रखी हुई है, उसके एक एक ईंट में उनकी स्मृतियाँ बसी हुई हैं। आज हम उन पे स्मरण करने के लिए आए हैं। वात्सल ग्राम की दादी डॉक्टर कल्याणी जी पूरे वात्सल ग्राम में मातृशक्ति के संबंध निभाए जाते हैं, नानी मौसी माँ। लेकिन एक बात दादी है, दादी के स्वागत में हम कर्तव्य ढंग से उनका स्वागत करें। एक बहुत बड़ा समय अध्यापन में दिया, आप डिग्री कॉलेज में थी और वापकार के बाद में आपने पूरा जीवन इस वात्सल ग्राम को समर्पित किया। उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी सतसिंह जी महाराज जी बैठे हुए हैं, परम पूज्य दीदी माँ जी के प्रिय शिष्यों में से हैं। वात्सल ग्राम के महाप्रबंधक के रूप में वो आप कार्य देख रहे हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए मूल्यवान है। उनके स्वागत में भी हम कर्तव्य भी करें, उनका निर्माण करें। उनके बराबर में परम श्रद्धा शमन दीदी बैठी हुई हैं, जो वात्सल ग्राम के प्रारंभिक काल से जुड़ी हुई है। जब से ये वात्सल की विशाल धारा प्रारंभ हुई, दिल्ली से वात्सल ग्राम शुरू हुआ है, तब से सुमन दीदी जुड़ी हुई है। और वात्सल ग्राम में लगभग 20-22 परिवार हैं और हर परिवार में बच्चों की संख्या, लेकिन सर्वाधिक संख्या दीदी के परिवार की है। आप यशोदा माँ हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनका मार्गदर्शन, उनकी दिशा निर्देशन संवित गुरुकुलम के लिए मिलता है। आप संवित गुरुकुलम की शिक्षा निर्देशिका है और एक यहाँ की नहीं बल्कि इससे संबंधित लगभग एक परम शक्तिपीठ के अंतर्गत 6-7 विद्यालय संवित गुरुकुलम में आप सभी की डायरेक्टर हैं। एक बार कल तक धन्यवाद उनका मार्गदर्शन। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने भानु भैया के साथ बहुत समय तक समय रहा है, उनके मार्गदर्शन में आपने बहुत समय तक किया है, उनकी स्मृतियों को आप जी दिए हैं। हम सबका सौभाग्य है आज भानु भैया जहाँ भी होंगे निश्चित रूप से उनको एहसास हो रहा होगा। पूज्य दीदी माँ जी के हृदय में वो निवास करते थे। वो भी यहाँ इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था। दीदी माँ जी उनका तो उनको पता, हालांकि भाव के संबंध थे लेकिन रक्त के संबंध से भी ज़्यादा प्रकार थे। जरा सा भी कोई कष्ट आभास होता था तो दोनों एक दूसरे को पता हो जाता था। और पूज्य दीदी माँ जी ने ये जो संग्रहालय खड़ा किया है, योरादेव गुप्ता जी ने अपने रक्त से इन चित्रों को बनवाया। एक बहुत बड़े सागर के ऊपर है, देशों के ऊपर है। 10 वर्षों तक लगातार अपना रक्त लेकर के इन शहीदों के चित्रों को बनवाया, जो 1760 से लेकर 1947 तक जिन्होंने देश को बलिदान दिए। ऐसे सारे क्रांतिकारी लोग हैं और रक्त से बनवाना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने दीदी माँ जी ने जब इनकी साधना को देखा तो वात्सल ग्राम में इन चित्रों को पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया गया। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और इस संग्रहालय का नाम भी स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल स्मृति क्रांति कुंज के नाम से स्थापित किया गया। आज हम इस क्रांति कुंज में बैठे हुए हैं, इसमें बहुत कुछ भानु भैया का ये आज हम 90वीं जयंती मना रहे हैं। ये बेटियों से मेरा आग्रह है कि अभी अपना स्थान परिवर्तित कर लें, या हम कवियों को और साहित्यकारों को यहाँ विराजित कर दें, तो वो सामने आ जाए।
चुकी है। आवाज ही नहीं आएगी फिर। थोड़ा कम सुषमा मैम जी आ जाए। सुषमा मैम जी आए। आ रही है बात। सुमन दीदी आप भी आए प्लीज। सत्यशील जी आ जाए सर। ये बच्चों ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुति की है। इंस्टीट्यूशन आप बताओ कैसे सत्य स्वामी जी और विद्यालय के लिए सब लोग अगली बार सबके लिए मेडल दिलाएंगे। तो हमने कहा ये आपको प्रतीक रूप में बहुत सुंदर गा रहे हैं और देशभक्ति की रचनाएं आपको हम देंगे। दीदी वो सुना हाँ बहुत अच्छी बात और इतना बढ़िया गाँव कि पूरे देश में पूरी दुनिया में आपको और ये लोग अभी इनको मिल गया है ज़्यादा नहीं ज़्यादा अब इसका किनारे के स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ला जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ला जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भानु प्रताप शुक्ला जी जो वास्तव में राष्ट्र चिंतन, उन्हें अपने पूरा जीवन अपने लिए नहीं समाज और पूरा देश के लिए बिताया। राष्ट्र चिंतन थे, स्तंभकार थे और आज उन्हीं के याद में जो है ये पौधा आम का लगाया जा रहा है। यहाँ पे आम का ही नहीं, यहाँ पे आमले के भी हैं, बेल के भी, तरह तरह के अलग अलग पौधे हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे आम का पेड़ लगा रहे हैं। और ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वास्तव में एक यादगार में, एक समाज के लिए, जब कोई किसी की याद में एक सामाजिक कार्य होता है तो ये एक यादगार होता है। इसी बात पे हमारे पास शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आप संस्था में कार्यक्रम कर रहे हो, आज भानु जी का जयंती भी है, उस विषय में आप लोग पूरे संस्था के लोग 3 बजे भानु भैया की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि शुरू करेंगे। हाँ जी। इससे पहले ये पेड़ लगा करके हाँ। एक प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो मैंने यहाँ 2 पेड़ लगाए हैं, हाँ। एक माँ के नाम लगाया, एक भानु भैया के नाम लगाया है। माँ हमारी यहाँ आई हुई है कार्यक्रम में। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी स्मृति में पेड़ रहे। हाँ। और इस पेड़ की देखभाल का जिम्मेदारी भी हमें इन लोगों को देना हो। अगर हाँ, रखेंगे बिल्कुल, तो इनको हम पुरस्कृत भी करेंगे हर साल आके कि भाई इस पेड़ को इन्होंने रखा है जीवन। अब लोग भी जब इसके फल है, आने वाले टाइम में फल खाने को मिल जाए और इसको सुरक्षित रखेंगे। और भानु भैया को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं कि जिस तरह उन्होंने अपना ज्ञान का फल दिया है, इसी तरह आम वृक्ष पैदा होगा, जब इसके फल मिलेंगे तो उनकी स्मृति याद रहेगी और उनकी स्मृति को दीर्घ बनाने के लिए ही ये पेड़ लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बसली ग्राम में नीलगाय देखने को मिला और ये नीलगाय जो है बहुत कम मिलता है देखने को। और जो है हम सारे नीलगाय और बेड़ का पौधा है, देखो नीलगाय। जब हम देखते हैं नीलगाय कैसा है तो हम देख सकते हैं कितना प्यारा है नीलगाय। नीलगाय देख सकते हैं। नीलगाय, जब कोई कहता है कि नीलगाय कैसा है, यहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं, आराम से छू पा रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया नीलगाय, अच्छा लगा नीलगाय को देखने को मिला। देखिए कई बार नीलगाय खेतों में मिलता है, कहीं दूर दराज मिलता है, लेकिन आज हमें प्रत्यक्ष अपने सामने नीलगाय को दीदार करने का मौका मिला। बहुत ही दयावान, बहुत ही सिंपल दिखे और शांत दिखे, जो मेरे को दिखे। बाकी नीलगाय बहुत ज़्यादा फुर्तीले भागते भी हैं, जैसे बताते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो कहते हुए ला सब लोगों को नीलगाय दिखा दो कि नीलगाय हुन्छन् कस्तो कस्तो नीलगाय भनेको के हो। भएपछि भने चाहिँ आज प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ मैले देखाउन पाउँदा सबैले देख्नु होला। नीलगाय यस्ता हुन्छन् नीलगाय, हेर्नुहोस् नीलगायको जाहो 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 नीलगाय मन्दिर भगवानको वात्सल्य ग्राम सामने सबै जाहो। यहाँ भगवान भोले शङ्करको मन्दिर
जाओ जाओ जाओ। और यहाँ यो वाटिका, जाओ जाओ जाओ। समिति शहीद स्मृति चेतना समिति अब इस तरह की प्रदर्शनी निर्मित चित्रों की लगाती है और इसमें जो क्रांतिकारी हैं जैसे या विचारक हैं या जो भी महापुरुष हैं उनके चित्र बनवाते हैं। जेंट्स के तो मैंने ये बनवाया हुआ है, लेकिन महिला क्रांतिकारियों के हमारी महिला सदस्यों ने भी अपना ब्लड दिया है और उनका बाकायदा नाम लिखा हुआ है। यहाँ सारिका गर्ग का नाम लिखा हुआ है जो गुप्ता जी की बेटी है, उन्होंने ब्लड दिया है। ये वाला भी उन्हीं के ब्लड से बना हुआ है और ये भी उनके ब्लड से बना हुआ है, ये भी उनके ब्लड से बना हुआ है। और यहाँ पर ये मंजू सिंघल जो अग्रवाल समाज की बहुत बड़ी इस समय पदाधिकारी है, हाँ, उनके ब्लड से बना हुआ है। अग्रवाल समाज वो भी हमारी संरक्षक है, मंजू सिंघल, और उनके ब्लड से बना हुआ है। और ये आप देखें तो ये शोभा रानी हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उनके ब्लड से बने हैं और इसीलिए हम लोग उनका नाम भी जानते हैं। सारिका गर्ग के ब्लड से बना हुआ है, ये मंजू सिंघल जी के ब्लड से बना हुआ चित्र है और ये भी मंजू सिंघल के ब्लड से बना हुआ है। ये शोभा रानी जी के ब्लड से बना हुआ है और ये भी शोभा रानी, और ये मेरे ब्लड से बना हुआ है। हाँ, वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े इनकी मूर्ति है सरदार वहाँ पे इसमें ऐसा नहीं मिलाते कुछ नहीं है, इसमें एक चित्र बनाने में 10 से 20 ml लगता है, एक बार में 40 ml लगता है, एकदम धीरे निकालते हैं, लेकिन हाँ उसका और उसमें एंटी क्लॉटिंग डालते हैं, जम जाएगा तो खराब हो जाएगा, अपने ऊपर जाएगा। हाँ। इस तरह से यहाँ पहले हमारा प्रोजेक्टर लगा होता था, वो लगा एक टीवी एक प्रोजेक्टर हम चाह रहे हैं कोई बढ़िया